क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं, या सच्चा बदलाव कैसे आता है, बाहर से या भीतर से? नमस्ते दोस्तों, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो किसी धर्म, संस्था या विचारधारा से नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचा। उनका नाम है जे कृष्णमूर्ति और उनकी किताब है थिंक ऑन दीज थिंग्स। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आत्मज्ञान की एक यात्रा है। तो चलिए एक कप चाय या कॉफी लेकर बैठ जाइए और आज हम मिलकर सोचते हैं इन बातों पर। अध्याय 1, शिक्षा का अर्थ क्या है? जरा एक पल के लिए सोचिए, हम सुबह स्कूल क्यों जाते हैं? हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? अक्सर जवाब मिलता है ताकि वे कुछ बन सकें, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर या फिर सफल इंसान। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि शिक्षा का असली मतलब क्या है? जे कृष्णमूर्ति इस पहले अध्याय में हमें सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछने को कहते हैं। क्या हम स्कूल में सिर्फ किताबें रटने और परीक्षा पास करने के लिए जा रहे हैं, या फिर हमें वहां खुद को समझने और जीवन को जानने की दिशा दी जा रही है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी है। वह हमें सिर्फ नौकरी या करियर के लिए तैयार करती है, लेकिन वो हमें यह नहीं सिखाती कि हम अपने मन को कैसे समझें, हमारे डर कहां से आते हैं, हमारा गुस्सा क्यों फूटता है, हम दुखी क्यों हो जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम कौन हैं। जब एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो वह जिज्ञासा से भरा होता है। वो हर चीज को जानना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उस पर उम्मीदों और प्रतियोगिता का बोझ डाल दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि दूसरों से बेहतर बनो, हर चीज में अव्वल आओ, वरना तुम कुछ नहीं हो। अब सोचिए, क्या यह शिक्षा है या सिर्फ एक मशीन बनाने की प्रक्रिया? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा को केवल जानकारी देने की प्रक्रिया मानना एक बड़ी भूल है। सच्ची शिक्षा वो है जो बच्चे को अपने भीतर झांकना सिखाए, उसे खुद को समझने की आजादी दे, उसे यह एहसास कराए कि जीवन सिर्फ रोटी रोजगार नहीं बल्कि एक गहरी यात्रा है, आत्मज्ञान की यात्रा। यहां एक और जरूरी बात उठती है, क्या शिक्षक खुद आजाद हैं सोचने के लिए, या वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जिसमें सवाल पूछना ही मना है, जहां सिर्फ उत्तर रटे जाते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब शिक्षक और छात्र दोनों के बीच एक खुला संवाद होता है, जहां डर नहीं होता, जहां सवाल पूछना अपराध नहीं माना जाता, तभी सच्ची शिक्षा जन्म लेती है। अब सोचिए, क्या आपके स्कूल या कॉलेज में कभी किसी ने आपसे पूछा था, तुम क्या सोचते हो, या सिर्फ कहा गया था, ये याद कर लो? शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ करियर बनाना नहीं, बल्कि इंसान को संपूर्ण रूप से तैयार करना होना चाहिए, ताकि वह जीवन के हर पहलू को समझ सके, न कि सिर्फ एक सफल कर्मचारी बन सके। तो इस पहले अध्याय के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हम शिक्षा को सिर्फ जानकारी मानकर अपने बच्चों के भीतर की जिज्ञासा को मार रहे हैं? और इसी सवाल से जुड़ता है अगला अध्याय, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं डर और अनुकरण की, यानी वो चीजें जो हमारी सोच को सीमित करती हैं और हमें दूसरों की नकल करने पर मजबूर कर देती हैं। तो अगली बार जब हम मिलेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम डरते क्यों हैं और क्या नकल करने से हम खुद को खो बैठते हैं। आप तैयार हैं सोचने के लिए इन बातों पर? अध्याय 2, डर और अनुकरण। क्या हम सच में सोचते हैं? अब जरा एक पल रुकिए और खुद से ईमानदारी से पूछिए, आपने अपने जीवन में कितने फैसले खुद की सोच से लिए हैं, और कितनी बार बस इसलिए कुछ किया क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे थे? जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें बहुत ही सादा लेकिन गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग सच में सोचते नहीं हैं, हम बस नकल करते हैं, दूसरों की बातों को दोहराते हैं और उसी को सही मान लेते हैं। अब सवाल उठता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब है डर कि अगर हमने अलग सोचा तो हम गलत साबित हो जाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे या फिर असफल हो जाएंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम डर में जीते हैं, हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते, और जब हम स्वतंत्र नहीं हैं तो हम ना तो सच में जान सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। अब सोचिए, जब एक बच्चा बड़ा होता है
उसे बचपन से ही बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे कपड़े पहनने हैं, कौन सी भाषा में बात करनी है, यहां तक कि कौन से सपने देखने हैं। धीरे धीरे वह बच्चा अपनी खुद की सोच को छोड़कर दूसरों की बनाई हुई सोच को ही अपना लेता है। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं अनुकरण, यानी इमिटेशन। अनुकरण का मतलब होता है बिना सोचे किसी और की तरह बनना, उनके जैसा बोलना, उनके जैसा दिखना और उनके जैसे फैसले लेना। अब एक सवाल, क्या अनुकरण से कभी मौलिकता जन्म ले सकती है? कृष्णमूर्ति का जवाब साफ है, नहीं, क्योंकि जहां अनुकरण है वहां खोज नहीं होती, जहां डर है वहां सच्ची समझ नहीं होती। वो कहते हैं सच को कोई तैयार रास्ता नहीं होता, आपको उसे खुद खोजना पड़ता है। और यह खोज तभी शुरू होती है जब हम खुद को, अपने डर को और अपने अनुकरण करने की आदत को गहराई से देखना शुरू करते हैं। इस अध्याय में एक और बेहद जरूरी बात सामने आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर से आजाद होना होगा। अब सोचिए, क्या आप अपने मन को बिना डर के देख सकते हैं? बिना ये सोचे कि जो आप पाएंगे वो अच्छा है या बुरा? क्योंकि जब हम खुद को बिना किसी लेबल के देखते हैं, तभी हम असली बदलाव की ओर बढ़ते हैं। तो इस अध्याय का सार क्या है? डर हमें गुलाम बनाता है, अनुकरण हमें खोखला बनाता है, और सच्ची सोच वहीं शुरू होती है जहां डर और नकल खत्म होती है। अब एक बात सोचिए, हम क्यों बार बार दूसरों से तुलना करते हैं? क्यों हम यह मानते हैं कि कोई और हमसे बेहतर है या बदतर? क्या यह तुलना भी डर और अनुकरण की ही एक और छाया है? यही सवाल हमें ले जाता है अगले अध्याय की ओर, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं तुलना और प्रतिस्पर्धा की उस आदत की जो हमारी शांति और आत्मस्वीकृति को खा जाती है। एक और बेहद जरूरी सवाल के साथ, क्या बिना तुलना के जीना संभव है? और अगर हां, तो फिर हम कौन होते हैं जब हम किसी से बेहतर या कमतर नहीं होते? सोचिए इन बातों पर। अध्याय 3, तुलना और प्रतिस्पर्धा। क्या हम खुद से भाग रहे हैं? अब जरा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आपने आखिरी बार खुद को किसी और से कब नहीं तुलना की थी? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पहले आना है, दूसरों से बेहतर बनना है, हर चीज में सबसे आगे निकलना है। और जब हम थोड़ा बड़े होते हैं तो ये आदत और गहरी हो जाती है। हम देखते हैं किसका स्कोर ज्यादा है, किसकी नौकरी बड़ी है, किसका शरीर फिट है, किसके पास ज्यादा पैसा है। लेकिन क्या कभी आपने रुक कर ये पूछा है, तुलना का ये खेल आखिर हमें क्या दे रहा है? क्या ये हमें और बेहतर बना रहा है या बस बेचैन कर रहा है? जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय में बहुत ही सच्ची और साहसिक बात रखते हैं। वो कहते हैं तुलना हमें औसत बना देती है, तुलना हमें खुद से दूर कर देती है। अब इस बात को समझते हैं थोड़ा और साफ तरीके से। जब हम लगातार दूसरों से खुद की तुलना करते हैं तो हमारा ध्यान बाहर रहता है, हम अपने भीतर झांक ही नहीं पाते, हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम कौन हैं, हमारी ताकतें क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या कह रही हैं, क्योंकि हम तो बस इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम किसी और जैसे बन जाएं। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा हर समय ये सुने कि देखो तुम्हारा भाई तुमसे तेज है, तुम्हारी दोस्त को देखो कितनी समझदार है, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो अपनी मौलिकता को छोड़कर दूसरों की परछाई बनने की कोशिश करेगा। कृष्णमूर्ति हमें एक बड़ा सच दिखाते हैं। वो कहते हैं जहां तुलना है वहां डर है, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। यानी अगर हम खुद से प्यार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम जैसे हैं वो भी पर्याप्त है। अब एक और चीज समझते हैं, कई बार लोग कहते हैं तुलना से प्रेरणा मिलती है, लेकिन कृष्णमूर्ति यहां पर साफ करते हैं कि जो प्रेरणा तुलना से आती है वो असल में प्रेरणा नहीं बल्कि दबाव होता है। वो हमारे भीतर असली परिवर्तन नहीं लाती, वो सिर्फ एक संघर्ष पैदा करती है जो भीतर से खोखला कर देता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक गहरा सवाल उठाते हैं, क्या बिना तुलना के जिया जा सकता है? क्या हम खुद को वैसे देख सकते हैं जैसे हम हैं, बिना ये सोचे कि हमें किसी और की तरह बनना है? उनका जवाब है हाँ, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब हम खुद को पहचानें, समझें और स्वीकार करें। क्योंकि जब हम अपने मन को गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि तुलना सिर्फ एक आदत है जो हमें विरासत में मिली है,
समाज से, शिक्षा से, संस्कारों से, लेकिन उसे बदला जा सकता है अगर हम सच में चाहें। तो इस अध्याय का सार क्या है? तुलना एक जाल है जो हमें खुद से दूर कर देती है। प्रतिस्पर्धा एक भ्रम है जो शांति को नष्ट कर देती है। और आत्मस्वीकृति वही पहला कदम है जो हमें आजादी की ओर ले जाता है। अब जब आप ये सब सुन रहे हैं, एक और सवाल धीरे धीरे उभरता है। अगर तुलना से इतना नुकसान होता है तो फिर ये सवाल उठता है, हमारा स्व क्या है? हम जिसे मैं कहते हैं वो है कौन? यही है अगला अध्याय, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं अहम यानी आई की गहराई पर। वो मैं जो हर चीज के केंद्र में बैठा है, लेकिन क्या वो सच में स्थायी है या सिर्फ एक विचार का भ्रम है? हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन है और क्या मैं के बिना भी जीवन मुमकिन है। अध्याय 4, मैं कौन है? क्या यह भ्रम है या सच्चाई? पिछले अध्याय में हमने बात की थी तुलना और प्रतिस्पर्धा की, जहां हम दूसरों से खुद को मापते हैं। लेकिन एक सवाल बार बार सामने आता है जिससे हम तुलना कर रहे हैं, वो मैं आखिर है कौन? हम मैं कहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि ये मैं बना कैसे? जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय में इसी बुनियादी सवाल को उठाते हैं। मैं क्या हूं? क्या मैं मेरी यादें हूं, मेरी उपलब्धियां हूं, या मेरी सोच का एक संग्रह? अब जरा सोचिए, जब आप कहते हैं मैं गुस्से में हूं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे सम्मान चाहिए, तो ये मैं बोल कौन रहा है? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मैं दरअसल एक विचार है, एक छवि है जो हमने अपने बारे में बना ली है। ये छवि बनी है हमारी परवरिश से, हमारे अनुभवों से, दूसरों की राय से और हमारे अपने डर और इच्छाओं से। अब सवाल उठता है, क्या ये मैं स्थायी है या ये हर पल बदल रहा है? कभी हम खुद को सफल मानते हैं तो कभी असफल। कभी हम कहते हैं मैं अच्छा हूं तो कभी मैं बेकार हूं। तो क्या ये मैं हर समय रूप बदलता रहता है? और अगर बदलता है तो क्या ये सच में कोई स्थायी चीज है? कृष्णमूर्ति हमें एक गहरी बात बताते हैं, जहां मैं है वहां संघर्ष है, क्योंकि मैं हमेशा खुद को साबित करना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है, दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है। यानी यह मैं ही है जो डर पैदा करता है, ईर्ष्या लाता है और हमें बेचैन बनाए रखता है। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए, जब आप किसी चीज को पूरी तरह महसूस करते हैं, जैसे कोई संगीत, प्रकृति या गहरी मौन की स्थिति, तो क्या उस क्षण मैं मौजूद होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब कोई लालच या भय नहीं होता, तब मैं गायब हो जाता है और उस पल में सच्चा सौंदर्य होता है। ये कोई रहस्यमय बात नहीं है, यह हर उस पल में होता है जब हम पूर्ण रूप से किसी चीज में डूब जाते हैं, बिना खुद को बीच में लाए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मैं को नकार देना है, बल्कि हमें उसे समझना है, देखना है कि यह कैसे काम करता है, कैसे यह हर बात को अपने अनुसार मोड़ता है और कैसे यह हमें खुद से ही दूर कर देता है। इस अध्याय का सार यही है, मैं एक विचार है, एक मानसिक निर्माण जिसे हमने सच मान लिया है, लेकिन जब हम इसे गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि सच्चा जीवन वहीं शुरू होता है जहां मैं की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब सवाल यह उठता है, अगर मैं एक मानसिक छवि है तो फिर सच्चा संबंध क्या होता है? क्या दो लोगों के बीच संबंध तभी संभव है जब मैं और तुम के बीच कोई दीवार ना हो? यही है अगला अध्याय, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं रिश्तों की प्रकृति की और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे संबंध भी कहीं मैं की छाया में तो नहीं जी रहे। तो अगली बार हम जानेंगे क्या सच्चे रिश्ते बिना स्वार्थ और अपेक्षा के संभव हैं। तब तक सोचते रहिए इन बातों पर। अध्याय 5, संबंध क्या है? क्या हम सच में किसी को जानते हैं? अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके जीवन में जो सबसे करीबी लोग हैं, माँ पिता, भाई बहन, दोस्त, पति या पत्नी, क्या आप उन्हें सच में जानते हैं या आप उन्हें उस छवि के जरिए पहचानते हैं जो आपने उनके बारे में बना ली है? इस अध्याय में जय कृष्णमूर्ति हमसे एक और गहरा सवाल पूछते हैं, क्या संबंधों में सच्चाई है या सिर्फ अपेक्षाएं हैं, स्वार्थ हैं और मानसिक छवियां हैं? वो कहते हैं कि हम जब किसी से रिश्ता बनाते हैं तो हम अक्सर उस व्यक्ति को नहीं बल्कि अपने मन में बनी उसकी तस्वीर से जुड़ते हैं। अब इस बात को थोड़ा साफ तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समय के साथ
वो इंसान कुछ ऐसा कहता है या करता है जो आपकी कल्पना से मेल नहीं खाता। तब क्या होता है, आपको चोट लगती है, गुस्सा आता है, क्योंकि वो आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। लेकिन सवाल यह है, क्या वो इंसान बदला है या आपकी उसकी छवि टूट गई है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अपने रिश्तों में ज्यादातर समय खुद को खोजते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें खुश रखे, हमें समझे, हमें स्वीकार करे, और यही बन जाता है संबंध का आधार। एक लेन देन जिसमें प्यार धीरे धीरे खो जाता है और बचती है सिर्फ अपेक्षा। अब सोचिए, अगर हम हर रिश्ते में ये चाह लेकर जाएं कि मुझे इससे कुछ मिलना चाहिए, तो क्या ये सच्चा रिश्ता है या बस एक सौदा? कृष्णमूर्ति यहां पर एक बेहद सरल लेकिन ताकतवर बात रखते हैं। जहां अपेक्षा है वहां प्यार नहीं हो सकता। जहां स्वार्थ है वहां संबंध में गहराई नहीं आ सकती। वो कहते हैं, सच्चा संबंध तब होता है जब हम सामने वाले को वैसे ही देखने लगते हैं जैसा वह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना अपनी चाहतें उस पर थोपे। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर की मैं की भावना को देखें, क्योंकि जब मैं बहुत मजबूत होता है तो हर रिश्ता मुझे क्या मिला की भावना से भर जाता है। अब आप सोचिए, कितने रिश्ते सिर्फ इस वजह से टूटते हैं क्योंकि हमने सामने वाले को कभी सच में देखा ही नहीं। हमने तो बस अपनी छवि से बात की। तो इस अध्याय का सार क्या है? सच्चा संबंध तब होता है जब मन पूरी तरह जागरूक होता है, जब उसमें ना डर होता है, ना अपेक्षा, ना स्वार्थ। जब हम सामने वाले को उस क्षण पूरी उपस्थिति से देख सकते हैं, बिना बीते कल की याद के और बिना आने वाले कल की उम्मीद के। अब यहां एक और सवाल उभरता है, अगर संबंध में ईमानदारी और जागरूकता जरूरी है, तो क्या हम अपने मन को इतना शांत और सजग बना सकते हैं कि हम हर पल स्पष्ट रूप से देख सकें? क्या ऐसा ध्यान संभव है जिसमें देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनमें कोई अंतर ना हो? यही सवाल हमें लेकर जाएगा अगले अध्याय की ओर, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं ध्यान की सच्ची प्रकृति की। ना कोई विधि, ना कोई तकनीक, बल्कि एक जीवित अनुभव। ध्यान क्या है और क्या बिना अभ्यास के भी जागरूकता संभव है? अध्याय 6, ध्यान क्या है? क्या यह पल में पूरी तरह जागना है? आपने ध्यान शब्द तो सुना ही होगा। कई लोग ध्यान को बैठने की एक तकनीक मानते हैं। कोई कहता है सांस पर ध्यान दो, कोई मंत्र दोहराने की सलाह देता है, कोई कहता है रोज सुबह 1 घंटा बैठो तब जाकर ध्यान होता है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय में ध्यान को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझाते हैं। उनके लिए ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई ढर्रा नहीं, बल्कि एक जीवित और मुक्त अनुभव है। वो कहते हैं ध्यान का मतलब है पूरी तरह जागरूक होना, हर क्षण, हर क्रिया, हर सोच के प्रति पूर्ण सजगता। अब सोचिए, आप खाना खा रहे हैं लेकिन साथ में मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या किसी और बात में खोए हुए हैं। तो क्या आप सच में खाना खा रहे हैं या बस शरीर खा रहा है, मन कहीं और भटक रहा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उसे बिना किसी टिप्पणी, बिना किसी निर्णय, बिना कोई नाम दिए बस देखना। उदाहरण के लिए, अगर गुस्सा आ रहा है तो बस देखिए उस गुस्से को, बिना ये कहे कि यह अच्छा है या बुरा, बिना उससे भागे, बिना उसे दबाए। यही देखना, यही जागरूकता ध्यान है। अब एक और अहम बात, अक्सर हम ध्यान को किसी लक्ष्य की ओर जाने का रास्ता मानते हैं, जैसे कि हम शांत होना चाहते हैं या तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो ध्यान करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान साधन नहीं है जिससे आप किसी लक्ष्य तक पहुंचे, बल्कि यह स्वयं ही पूर्ण है। जिस क्षण आप पूरी तरह सजग हैं वही ध्यान है। ध्यान तब होता है जब मन पूरी तरह चुप होता है, न किसी को पकड़ता है, न किसी से भागता है, न अतीत में उलझता है, न भविष्य में भागता है। यह कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक समझ है, एक जागती हुई दृष्टि है। तो अब सवाल उठता है, क्या यह ध्यान संभव है रोजमर्रा की जिंदगी में, जब हम ऑफिस जा रहे हों या बच्चों के साथ हों या किसी से बात कर रहे हों? कृष्णमूर्ति का जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है, अगर हम सच में हर क्षण को देखें, ध्यान से, बिना किसी छवि, बिना किसी तुलना, बिना भागे। अब सोचिए, अगर हम इस तरह जीने लगें जहां हर क्षण एक ध्यान बन जाए तो जीवन कैसा होगा? शायद हल्का, शायद गहरा, और शायद पहली बार पूर्ण। तो इस अध्याय का सार है ध्यान कोई अभ्यास नहीं,
बल्कि एक जीवन जीने की कला है, जहां हर चीज को साफ और गहराई से देखा जाता है, बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना किसी आग्रह के। अब सवाल उठता है, अगर ध्यान का मतलब यह है कि हम हर क्षण को पूरे होश से देखें, तो फिर क्या यह जागरूकता हमें सच्चे नैतिक जीवन की ओर ले जाती है? यानी ध्यान और नैतिकता का क्या संबंध है? क्या नैतिकता कोई नियम है या फिर वह कुछ और ही है? इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं सच्चे नैतिक जीवन की, जो डर से नहीं बल्कि समझ और संवेदनशीलता से जन्म लेता है। अध्याय 7, नैतिकता क्या है? क्या डर से अच्छाई संभव है? जब हम नैतिकता या मोरालिटी शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग इसे नियमों और अनुशासन से जोड़ते हैं, जैसे सच बोलो, चोरी मत करो, बड़ों की इज्जत करो, कानून का पालन करो। बचपन से ही हमें ये सब बातें सिखाई जाती हैं और धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि नैतिक होना मतलब है नियमों का पालन करना, भले वो भीतर से आए या न आए। लेकिन जय कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक चौंकाने वाला सवाल उठाते हैं, क्या नैतिकता डर से पैदा हो सकती है? यानी अगर कोई बच्चा चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे सजा का डर है, तो क्या वो नैतिक है या सिर्फ डरा हुआ है? यहां पर कृष्णमूर्ति एक बहुत ही जरूरी बात समझाते हैं। सच्ची नैतिकता तब पैदा होती है जब व्यक्ति खुद देखता है कि क्या गलत है और क्यों गलत है, ना कि सिर्फ इसलिए कि कोई कह रहा है या डर बैठा दिया गया है। अब सोचिए, अगर हम किसी नियम को इसलिए मानते हैं क्योंकि समाज कहता है या धर्म कहता है या डर लगता है, तो क्या वो नैतिकता है या सिर्फ कंडीशन्ड बिहेवियर, यानी सिखाया गया व्यवहार? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक नैतिकता बाहर से थोपी जाती है वो डर पर आधारित होती है, और जहां डर होता है वहां ईमानदारी नहीं हो सकती। असल नैतिकता तब आती है जब हम अपने भीतर की संवेदनशीलता से कुछ करते हैं, जब हमें सच में महसूस होता है कि दूसरे को दुख देना गलत है, झूठ से रिश्ता टूटता है और लालच से मन अशांत होता है। यानी नैतिकता कोई किताब से नहीं आती बल्कि समझ से आती है, और यह समझ तभी पैदा होती है जब हमारा मन सजग हो जागा हुआ हो, जैसा हम पिछले अध्याय में ध्यान के बारे में समझ चुके हैं। कृष्णमूर्ति एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई बच्चा कचरा फैलाता है और आप उसे डांटते हैं तो वो डर कर अगली बार नहीं फैलाएगा। लेकिन क्या वो समझ पाया कि साफ सफाई क्यों जरूरी है? नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा खुद देखे कि गंदगी से बीमारी फैलती है, कि साफ जगह पर रहना अच्छा लगता है, तो वो स्वाभाविक रूप से साफ सफाई रखेगा, बिना डर के, बिना मजबूरी के। इसी तरह जब नैतिकता भीतर से आती है तब वो सच्ची होती है, तब वह कोई बोझ नहीं लगती बल्कि एक सहज व्यवहार बन जाती है। तो इस अध्याय का सार यह है, नैतिकता कोई चीज नहीं जो बाहर से थोपी जाए, बल्कि यह एक फूल की तरह भीतर से खिलती है, समझ के साथ, संवेदनशीलता के साथ और सजगता के साथ। अब यहां एक और गहरा सवाल उठता है, अगर नैतिकता भीतर से आती है तो क्या यह समाज के ढांचे को चुनौती दे सकती है? क्या ऐसा व्यक्ति जो भीतर से नैतिक है कभी कभी समाज के नियमों के खिलाफ भी जा सकता है? और अगर हां, तो फिर सवाल है, क्या विद्रोह जरूरी है? और क्या सच्चा परिवर्तन बिना विद्रोह के संभव है? यही है अगला अध्याय, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं सिस्टम के खिलाफ उठ खड़े होने की आवश्यकता पर, लेकिन बिना क्रोध और हिंसा के एक गहरे आंतरिक विद्रोह के रूप में। क्या सच्चा बदलाव बाहर से आता है या भीतर से उठता है? और क्या एक शांत लेकिन पूर्ण विद्रोह इस दुनिया को सच में बदल सकता है? अध्याय 8, सच्चा विद्रोह क्या होता है? क्या बदलाव भीतर से शुरू होता है? हम सब ने कभी न कभी बदलाव की बात की है, कभी समाज को बदलने की, कभी व्यवस्था से लड़ने की, और कभी खुद को पूरी तरह बदल देने की। लेकिन बदलाव को लेकर एक सवाल अक्सर अनकहा रह जाता है, क्या असली बदलाव बाहर से आता है या भीतर से? और अगर कोई व्यक्ति सच में बदलाव चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? इस अध्याय में जय कृष्णमूर्ति इसी सवाल की तह में जाते हैं और एक बहुत ही अनोखा और गहरा विचार हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं, सच्चा विद्रोह वह नहीं जो बाहर शोर मचाता है, बल्कि वह है जो भीतर से शुरू होता है, एक शांत लेकिन पूरी तरह सजग बगावत। अब सोचिए, हम अक्सर समाज से शिकायत करते हैं। हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत अन्याय है, शोषण है, झूठ है, भ्रष्टाचार है,
और ये सच भी है। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या वह सब जो बाहर हो रहा है उसकी जड़ हमारे भीतर नहीं है? हम जिस समाज की आलोचना करते हैं उसी के जैसे छोटे छोटे हिस्से हमारे भीतर भी तो मौजूद हैं। हम भी कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, स्वार्थ में काम करते हैं, डर से समझौता करते हैं या चुप रह जाते हैं। जब कुछ बोलना चाहिए तो क्या बाहर की व्यवस्था का विरोध तब तक अधूरा नहीं रहेगा जब तक हम अपनी भीतर की व्यवस्था को नहीं समझते। यही असली विद्रोह है, जहां हम खुद को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं, न गुस्से से न घृणा से, बल्कि एक गहरे देखने की भावना से। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक सोचने की वही पुरानी आदतें बनी रहती हैं तब तक कोई भी बदलाव बस दिखावा होता है। वो बस पुराने को नए नाम से पेश करना होता है। अब ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर समझते हैं कि अगर हम किसी नई विचारधारा को अपनाते हैं या कोई नया नेता चुनते हैं या पुराने ढांचे को गिरा देते हैं तो हम कुछ बदल देंगे। लेकिन अगर हम अंदर से वही रह गए तो बदलाव सिर्फ बाहर का दिखावा है, असल में कुछ नहीं बदला। तो इस अध्याय का सार यह है, सच्चा परिवर्तन भीतर की समझ और सजगता से आता है, न कि केवल नारे या क्रांति से। और सच्चा विद्रोह तभी संभव है जब हम अपने भीतर की जड़ तक देखें कि हम क्यों वैसे सोचते हैं जैसे सोचते हैं, और क्या हम सच में आजाद हैं सोचने के लिए। अब जब हम इस बातचीत के आखिर तक पहुंच चुके हैं तो चलिए एक पल रुकते हैं और ईमानदारी से खुद से पूछते हैं, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो भीतर से सच लगती है, या बस वो जो दुनिया ने सिखा दी है? हमने आज जो भी बात की वो कोई आदर्श या सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक कोशिश थी खुद को थोड़ा और गहराई से देखने की, थोड़ा रुककर सोचने की कि जो बाहर हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी वो है जो हमारे भीतर चल रहा है। अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपको छू लिया हो तो आज बस इतना कीजिए, खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, छोटा हो या बड़ा पर सच्चा हो, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। और अगर आप चाहें तो इस यात्रा में साथ बने रहिए, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं और धीरे धीरे खुद को समझ रहे हैं। आपका साथ सिर्फ एक सब्सक्राइब नहीं, बल्कि एक साझा जिज्ञासा है कि हम मिलकर सोचें इन बातों पर। धन्यवाद दिल से।